बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान मजीद की एक बड़ी अहम सूरह पाक जिसका नाम सूरतुल कौसर है, उसकी फ़जीलत भी बताता हूँ और उसका वजीफ़ा भी बताता हूँ। अगर आप इसको सही तरीके से कर लेंगे, इंशाअल्लाह रिज़्क़ का मसला हो, इज़्ज़त का मसला हो, दिल के सुकून का मसला हो और किसी दुश्मन का ख़तरा हो, हर एतबार से इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। 8 बड़े फ़वाइद आपको इसके इंशाअल्लाह बताऊँगा। तो सबसे पहले सूरह कौसर की फ़जीलत को जानिए। कुरान मजीद की सबसे छोटी और नन्ही मुन्नी सूरह पाक, मगर इल्म का और असरार व रमूज़ का, खैर व बरकत का एक पूरा जहान है। आपको इसको पढ़ के भी बताता हूँ ताकि आप सही सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो इसको पढ़ें। इसकी तादाद क्या है, ये इसका तरीक़ाकार क्या है, कि पहले 11 दिन कितना पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें आज़म के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात भी देता हूँ कि इसमें आज़म आपने इसके साथ कितना पढ़ना है और इसकी तादाद 129 मरतबा है जब आपने इसका वजीफ़ा करना है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसे 129 बार क्यों पढ़ना है। हदीस मुबारक में सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। कौसर जो है ये इसका माना है खैर कसीर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ अल्लाह ताला ने खैर वाली कसरत में अता फरमाई। यानी आपकी उम्मत कसरत वाली है, आपके मोजज़ात बहुत ज़्यादा कसरत वाले हैं, आपकी शानें और फजीलतें बहुत ज़्यादा कसरत वाली हैं, आपकी आल औलाद में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कसरत अता फरमाई है। और यहाँ खैर कसीर से मुराद कुरान मजीद भी है, आपकी नबूवत भी है, आपका दीन इस्लाम जो है इससे मुराद ये भी है। और बाद लोगों ने यह भी कहा कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो कौसर। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है और जिसकी 6 किस्म की आपने खसूसियात बयान फरमाया कि उसके दोनों जो किनारे हैं वो सोने के हैं, उसमें मोती और याकूत जड़े हुए हैं, उसकी जो मट्टी है वो मुश्क से, कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है और उसका पानी शह से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और साफ़ है। सुभान अल्लाह। और उसके रखे हुए जो बर्तन हैं कि जिनके ज़रिए जन्नती पानी पिएंगे, उनकी तादाद जो है वो आसमान के सितारों जितनी है। पहले सूरह कौसर सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। वैसे तो सूरह कौसर के बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर 8 बड़े फ़ायद अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़श्ता चंद सालों में जब से ये वजीफ़ा कर रहे हैं खुद महसूस किए और बहुत सारे दोस्त अहबाब ने और उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने भी जो बयान किया अपने तजर्बा और मुशाहदा की रोशनी में, वो 8 बड़े फ़ायद हैं। नंबर 1, जो बंदा सूरह कौसर को 129 बार रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह जल्ल शानु उसको इज़्ज़त से नवाजता है, उसको उसके दुश्मनों पर गलबा देता है, उसके दुश्मनों की उसके खिलाफ हर किस्म की साजिश और हर किस्म की जो वार है वो नाकाम जाता है। जो शख्स सूरह कौसर का वजीफ़ा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है, उसका रिज़्क़ कभी कम नहीं होता। अल्लाह ताला उसके मामलात में बरकत देता है, हत्ता कि उसकी औलाद और नस्ल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। सूरह कौसर का वजीफ़ा करने वाले के दिल को अल्लाह पाक कनात की दौलत अता फरमाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा सूरह कौसर पढ़ता है, अगर वो नमाजी है तो उसकी नमाज़ों में खुशू खुदू अता करता है। अगर वो नमाजी नहीं है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको नमाजी बना देता है, अल्लाह जल्ल शानु उसको नमाज का आशिक बना देता है, हत्ता कि तहज्जुद तक जो है वो उसको नसीब होती है। लिहाजा आप ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह रिज़्क़ रोज़ी का, जॉब का, कारोबार का आपको कोई मसला नहीं रहेगा। इस लम्हे ख़ज़ाना गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अब पहले 11 दिन इसको सुबह के टाइम किसी भी वक्त आप जो है वो इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ किसी एक नशिस्त में बैठ कर पढ़ लें, काउंटर ले लें, तस्बीह ले लें। और जब सुबह का टाइम कहा जाता है तो सुबह से मुराद तहज्जुद से लेकर ज़वाल टाइम तक कोई भी है, मगर बेहतर यह है कि आप या तो तहज्जुद का टाइम हो या फजर से थोड़ा पहले हो या फजर के बाद का जो टाइम है, तो पहले 11 दिन तवज्जो के साथ बैठ कर इन्हिमाक के साथ पढ़ें। उसके बाद बेशक आप चलते फिरते, लेटे, गाड़ी में, कहीं भी आप इसको पढ़ लें। ख़वातीन घर का काम कर रही हैं, किचन का काम कर रही हैं, जहाँ भी हैं वो काम करते हुए भी 129 बार रोज़ाना इसको पढ़ लें। अब 129 बार इसको क्यों पढ़ना है? ये इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानु का जो इसमें ग्रामी है या लतीफ़, यानी जिसको पढ़ने से बेशुमार रिज़्क़ मिलता है, उसके आदाद जो हैं वो भी 129 हैं।
उसके मुताबिक इसको जब 129 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको इसकी रूहानी तासीर और बरक़ात जो है इंशाअल्लाह नसीब होंगे। अब सुनिए, इसके साथ साथ आपने इसमें आज़म करना है। इसमें आज़म जो है ये दो तरीके से सेट किया जाता है। एक नाम के पहले हरफ के मुताबिक, उसके मुताबिक अगर आप अपना इसमें आज़म जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह वहीं पर ही आपको आपका इसमें आज़म बता देंगे। और ये जो इसमें आज़म है नाम के पहले हरफ के मुताबिक जो वीडियो के कमेंट में हम बताते हैं, इसका तरीका यह है कि ये पहले 11 दिन 500 मरतबा पढ़ना होता है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, 11 दिन के बाद हर नमाज के बाद 100 दफ़ा, यानी फिर ईशा की कैद ख़त्म हो जाती। और दूसरा तरीका यह है कि इसमें आज़म जो है वो इल्मुल आदाद की रोशनी में सेट किया जाता है, यानी जितने आपके नाम के आदाद हैं उतनी ही तादाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का 1, 2 या 3 ऐसे अस्माए गिरामी लिए जाते हैं जिनकी तादाद आपके नाम के हुरूफ की तादाद के मुताबिक बनती है। फिर साथ आपके हालात भी देखे जाते हैं। उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक ऐप का लिंक लगा दिया है जो डॉक्टर उस्मानी साहब ने बनाई, उसको ओपन करें, उसमें अपना नाम लिखें और वहाँ पर अपना नाम के आदाद भी निकालने और उसी तादाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जो है वो सेट कर लें। ये है आपका इसमें आज़म। तो सामीन और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सदका जारी एक नियत से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, आप हमें दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।